ठीक है, इसमें से जो जो पार्ट अपने हो गए थे वो पार्ट, जो रियल नेचर ऑफ मैटर है उसमें इंट्रोडक्शन देखा, जे थॉमसन मॉडल देखा, और फिर रदरफोर्ड मॉडल देखा। रदरफोर्ड मॉडल में मेजर प्रॉब्लम था कि भाई वो इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद स्पाइरल स्पाइरल राउंड शेप में मूव करते करते न्यूक्लियस में आके गिरेगा, वो उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये सारा आया। तो अभी बोर का मॉडल देखते हैं, तो इसमें ये इंडेक्स है कि भाई कौन सा आपने को इसमें बोर मॉडल में क्या क्या देखना है ना। एटॉमिक मॉडल और उसके पॉस्टुलेट्स, 3 postulates, राइट, जस्ट टू हैव अ रिवीजन ऑन इट। देन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसका पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे। देन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी भी देखेंगे हम लोग। तो 6 चीजें तो आएगी, पक्का आएगी। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की हर ऑर्बिट की एनर्जी, एज वेल एज विल सी दी, विल कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, विल कैलकुलेट इट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद में ट्रांजिशन एनर्जी लेवल डायग्राम, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, और डी ब्रॉगली सजेशंस। बोर मॉडल भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको डी ब्रॉगली ने सजेशन दिए। तो ये 9 पॉइंट्स है जिसमें न्यूमेरिकल्स और सारी चीजें आती है, एमसीक्यू भी आती। सो दीज आर दी 9 पॉइंट्स जिससे अपना बोर मॉडल पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है, राइट। सो विल स्टार्ट इट। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमने देखा था, राइट, इंट्रोडक्शन तो देखा था। देन विल मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हमने थोड़ा सा ये पार्ट पीछे रख दिया था, राइट। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन एग्जैक्टली होता कैसे और उसको क्या बोलते हैं और क्या क्या है। देखो ये फिगर में बाहर से कोई फोटोन आके, ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है सेंटर में, एटम है सेंटर में, न्यूक्लियस है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड इट। सो देयर आर फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर टू, शेल में बोल सकते हैं, देयर आर टू रेड कलर इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में देयर आर अगेन यू कैन से ब्लैक कलर्ड एंड देन ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेल के हिसाब से बताया उन्होंने रादर देन ऑर्बिट से। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार एज अभी बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जब हम एक्चुअल केमिस्ट्री या उसका जब पढ़ेंगे तो ये अलग होगा, हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो बाहर से कोई फोटोन लाइट का एनर्जी, यहाँ पे देखो ये रेड में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा। सो इट विल स्ट्राइक ऑन पर्टिकुलर, देखो ये आ रहा है जो, दिस विल स्ट्राइक ऑन हियर ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, कुछ होगा उसका, या तो अभी उसमें बहुत कुछ हो सकता है, राइट। वो जब इसको टक्कर मारेगा तो डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी कितनी है। इसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इंट्रैक्शन है। और इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी मिलेगी। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है। तो इसमें 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन जस्ट स्ट्राइक होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। एनर्जी कितनी है, इट इज नॉट सफिशिएंट एनर्जी, जस्ट वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, टक्कर मारेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाएगा, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, और वहीं पे रहेगा। एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्राइक करेगा, वो ऊपर के ऊपर के ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ तक जाएगा, बस वहां तक जाएगा। ये हो सकता है। या फिर तीसरी बात हो सकती, थर्ड हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी जोर से उसको टक्कर लगेगी, है ना, दस इट विल स्ट्राइक इन सो हार्ड दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट डिटैच्ड, यहाँ से छूट के बाहर निकल जाएगा। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। वन, उससे कुछ नहीं होगा। सेकंड, होगा पर वो इतनी आने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि वो बिल्कुल टूट के चला जाएगा। और तीसरा, यस, इट विल डिटैच एंड गो आउट। तो 3 पॉसिबिलिटीज है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज है। अभी 3 पॉसिबिलिटीज क्या है ये अपन देखते हैं, राइट। अपन ने देखा, राइट, इसका और ज्यादा, इसका हम देखते क्या है। अभी दिखाई दे रही है कुछ स्क्रीन नाउ? ठीक है, देखते रुको 2 मिनट। नाउ कैन यू सी दिस? कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है?
एक मिनट मैं लॉग इन करता हूँ, वेट। वेट वेट, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखो एक बार वापस। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर नाउ? Naved, is it clear now? तुमको पूरा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा कि क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ से लगाया, दोनों तीन स्क्रीन चालू की है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है। आई कैन सी इट। अभी दिखाई दे रहा है कि तुमको ये फिगर दिखाई दे रही है नवेद? नवेद फिगर दिखाई दे रही है? हाँ, टॉपिक के नाम के ऊपर और छोटे छोटे जो ब्लैक आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अभी प्रेजेंटेशन लगा है, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है ना? वो वीडियो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी नहीं दिखाई देगा आपको। अभी अभी वो नाम, बाकी तो फिगर तो आपको दिखाई दे रही है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वो भी दिखाई दे रहा है, राइट? ओके फाइन, तो फिगर दिखाई दे रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बीच में से कोई अगर आप में से कोई अगर ठीक है लेट ज्वाइन कर रहा है, या अगर किसी ने किसी कुछ वो ये कर दिया, तो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो फिर वो बीच में आएगा सिर्फ ब्लैक। वो सिर्फ जब तक प्रेजेंटेशन चालू रहेगा तब तक, बाद में नहीं आएगा। आप में से सपोज कोई लॉग इन कर रहा है, कोई आउट हो रहा है, या फिर कोई है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, चैट कर रहा है, तो वो हैंड रेस कर रहा है, तो मुझे वो ब्लैक नोटिफिकेशन आता है, वो आपको ब्लैक दिखाई देता है, मुझे नोटिफिकेशन दिखाई देता है। चलो ठीक है। तो ये तीन चीजें मैं वापस बोल रहा हूँ, है ना? अभी तो ये मुझे लगता है क्लियर हो रहा है कि आने वाला अगर फोटोन, इफ द इनकमिंग फोटोन इज, if incoming photon if this incoming photon is, इसकी एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी, दिस फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी, तो इस केस में क्या होगा, जरा ज्यादा रहेगी, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विल गेट डिटैच्ड। अगर मॉडरेट रहेगी, इन बिटवीन रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, है ना, फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। और तीसरी बात है कि जस्ट इट विल एब्सॉर्ब सम एनर्जी बट विल नॉट मूव फ्रॉम द ऑर्बिट। So ये तीन चीजें हैं। तीन चीजों को क्या बोलते हैं, हम लोग इसको देखने वाले हैं, राइट? ये तीन चीजों को क्या बोलते हैं, दैट विल सी। फाइन। सो excitation energy of electron. Now what is this excitation energy of electron? Energy required to take an electron from ground state, मतलब जहाँ पे वो है, like for example हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट कौन सी हुई, हाइड्रोजन की 1 हुई। बट अगर कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, तो कार्बन के पहले 6 है, तो कार्बन के पहले 2 कहाँ जाएंगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
राइट। सो पहले दो कहाँ जाएंगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो पहले दो कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट इसमें जाएंगे, उसके बाद में सेकंड। अरे यार ये ऐसा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है समझ में आ रहा है कि एक एक करके अभी आ रहे हैं आप, तो रुके 2 मिनट। आयन अलग, इस वाले अलग, ये 6:30 भी बज रहे तो आ ही रहे। चलो ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी भी, फर्स्ट ऑर्बिट ही हुआ। पर अगर कार्बन की हम लेते हैं 6 है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट नहीं रहेगी। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फिर उसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगी। या फिर जिसको निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, तो जहां से भी निकालना है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। वहां से लेके अपर, उससे ऊपर वाली ऑर्बिट्स में उसको जब लेकर जाएंगे, उसके लिए जो एनर्जी मिलेगी बाहर से किसी भी तरह, आइदर विद फोटोन और विद सम अदर हीट और एनी अदर फॉर्म, उससे जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो हमने फिगर में दिखा दैट एनर्जी फोटोन की जो बाहर से आ रही है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। ये डेफिनेशन है एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to excited state is called as excitation energy. Now the second part, डी एक्साइटेशन एनर्जी। अब डी एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हायर ऑर्बिट पे गया, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे गया, पर वहां पे वो रुकेगा नहीं। कल भी मैंने बोला था नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट। नेचुरल टेंडेंसी, तो वो क्या करेगा, वहां पे नहीं रुकेगा, हायर ऑर्बिट पे नहीं रुकेगा, वो नीचे आएगा। बट व्हाइल कमिंग बैक, जाते वक्त उसने एनर्जी ली थी, आते वक्त वो इमिट करेगा। जब when it is getting excited from lower orbit to higher orbit, क्या हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। बट जब when it is coming from higher orbit to lower orbit, it will emit energy in the form of photon. It is called as de-excitation energy. इसको क्या बोलते हैं, de-excitation. So excitation energy, de-excitation energy, दो पार्ट हुए। अब तीसरा, this is important. Now this is completely different than excitation, ionization energy of atom, not electron. Ionization energy of atom, minimum amount of energy given to an electron on a ground state to make electron free from the atom. कहाँ चला जाएगा वो एटम, एटम कहाँ चला जाएगा, इसको छोड़ के चला जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एटम को छोड़ के चला जाएगा। सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ था, इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया था, सो इट विल फॉर्म ए करंट फॉर अस, वो अलग चीज है ना। करंट फॉर्मेशन के लिए आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन विल गिव यू अ करंट आल्सो। सो दिस इज बेसिकली डिटैच, it will free, it will make that electron free from the atom. So ये तीन चीजें, excitation of energy of electron, de-excitation of energy of electron, and then ionization energy of atom, right? These are the 3 points. तो फिगर से समझ में आया ये तीन चीजें। Now let's move ahead. ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, अब बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है ये हमने देखा था। So I'll just go through the basic points which we have already covered, but still तीन postulates हमने थे, बोर 3 postulates on the basis of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो, और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दोनों को इस्तेमाल करके रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने का काम बोर ने किया, और फिर अपना पूरा मॉडल मैथमेटिकली उसने प्रूव किया, राइट। ही हैज एक्सप्लेन्ड इट मैथमेटिकली आल्सो, फाइन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को, मैथमेटिक्स अगर साथ में आ गया, मिक्स रूल्स, राइट। हाँ, तो फिर रूल्स बन जाते हैं, फिजिक्स के रूल बन जाते हैं। तो दैट इज व्हाट फर्स्ट वाज, फर्स्ट assumption, इसका जो पोस्टुलेट था फर्स्ट, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सेम। देन नेक्स्ट, ये भी देखा हमने सर, व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज ओनली। फिक्स वैल्यूज रहेंगे, जो भी है एक्स अमाउंट, x 2x 3x x x y जो भी है, मल्टीपल ऑफ दैट, कुछ फिक्स वैल्यूज रहेगी, रैंडम वैल्यूज ऑर्बिट नहीं लेंगे, ऑर्बिट की भी नहीं रहेगी और इलेक्ट्रॉन की भी नहीं रहेगी, एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, हर एटम के लिए फिक्स रहेगी। सो वो एनर्जी कितनी रहेगी, इट डिपेंड्स अपॉन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, एंगुलर मोमेंटम mv, right, mass into velocity, so angular m omega, mass into, so mass into velocity, so mass into angular velocity is equal to mass m omega, so m omega will be integral multiple of h/2π. This is the second postulate. The third postulate, electron can make transition from one orbit to another. electron jump कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर, ऊपर भी जा सकता, एक्साइटेशन भी हो सकता, नीचे भी आ सकता, डी एक्साइटेशन भी हो सकता। ऊपर जाने के लिए एनर्जी गेन करेगा, नीचे आने के लिए एनर्जी लूज करेगा, सो पॉसिबल। बट इलेक्ट्रॉन इमिट्स फोटॉन्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ये तीसरा पॉस्टुलेट था, जब वो ऊपर से नीचे आएगा वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इमिट करेगा। ये किसने बोला, बोर ने उसके थर्ड पॉस्टुलेट में बोला। सो दीज आर द मेजर 3 postulates ऑफ
राइट, बोर ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन आई एम टेलिंग यू, रुदरफोर्ड और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे उसने किया। अब वो आगे मैथमेटिकल इक्वेशंस में आएगा, राइट। नाउ दिस इज दी ठीक है। नाउ द टाइटल मैं पढ़ रहा हूँ, वो तुमको शायद हाइड हो रहा है तो मैं पढ़ लेता हूँ टाइटल। This is radius of nth orbit of an electron orbiting around the nucleus. Radius of nth orbit, हमको radius find out करना है, expression, derivation find out करना है. So we'll see derivation find out करने के लिए हमको मालूम है हम क्या करते हैं, first step क्या, second step क्या, third step क्या, we know that. So let us do it on the basis 6 points में हम derivation लिखते हैं. अगर 12th का theory का question है तो हमको पता है कि हमको 6 points में लिखना है. First we write down the definition if required, then we explanation, then diagram, then symbols, then mathematical steps, and then conclusion. So these are the 6 steps in which we write the derivation. वो वही 6 steps हम यहाँ वापस करेंगे. So let's go one by one. Right, first is consider explanation through introduction. Right, consider an electron revolving in an orbit in a hydrogen atom as shown in figure. क्या करो, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो. क्या कर रहा हो, एक ऑर्बिट बना सकते हैं, हाइड्रोजन एटम है ना, एक हाइड्रोजन एटम बना दिया, न्यूक्लियस लिए, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं तो भी रहेगा. So but electron first orbit में रहेगा, but then outer orbits are there, outer orbits are there, और हर ऑर्बिट की रेडियस रहेगी, राइट, हर ऑर्बिट की एक रेडियस रहेगी. फॉर एग्जांपल r1 is radius for n is equal to 1 first orbit, r2 is radius of second orbit, r3 is radius of third orbit and so on. अभी फिलहाल में where is the location, what is the natural location of electron of an hydrogen atom, it is in first orbit, right. अब उसकी अपने को रेडियस निकालनी है, और सिर्फ रेडियस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की नहीं निकालनी है, आगे सारे ऑर्बिट की निकालनी है. सो हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसका ये पूरा कंसीडर करके कि बोर, सोचो आप एटम के अंदर ऑर्बिट्स और कितना छोटा एटम का साइज, अपने को उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है मैथमेटिकली, राइट, फाइन. सो दिस इज द डायग्राम. फर्स्ट स्टेप थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, डायग्राम हो गया, सिंबल्स उसके साथ साथ आएंगे, राइट, सिंबल्स हम लोग लेंगे. नाउ लेट अस राइट डाउन द डायरेक्टली. अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. According to Bohr's second postulate, angular momentum of electron revolving around the nucleus is integral multiple of h upon 2 pi. So second postulate. So what does it mean? Angular momentum is, that is what I told, mass into velocity, but velocity is angular velocity. So VR, so that is angular. So it's me, mass of electron, velocity of nth orbit, radius of nth orbit. So mvr is equal to nh upon 2 pi. H is Planck's constant. So यहाँ symbol हम लिख देंगे. What लिखेंगे, इधर साइड में symbol लिख देंगे. m is mass of electron. Vn is velocity of n. Velocity of electron orbiting in nth orbit. Velocity of electron orbiting in nth orbit. अगर पहला है तो first orbit, second है तो second orbit, and so on. n की कीमत r, radius of nth orbit, n principal quantum number, n is principal quantum number which can take value from 1 2 3 4 and 5 so on. h is Planck's constant. So this is what these symbols, you can, if you want you can write it, otherwise okay, right. So this is equation number 1. Now these are the symbols, right, me mass of electron, Vn velocity of electron, and so on. So these are the symbols. Fine. Now next, the first part is over. Now second part, as the electron, which is actually a negative charge, electron which is actually a negative charge, is revolving in a circular orbit around the nucleus, and nucleus is a positive charge. So negative and positive charge, Maxwell ने बोला था कि negative और positive charge रहेगा तो उसमें force of या तो like charges and dislike charges. So there's dislike charges, there is a force of attraction. So that force of attraction is given by Maxwell equation, and that force, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है. तो अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है तो that is centripetal force. So there are two types of forces. One is force of attraction due to electrostatic force, and second is centripetal force. So the centripetal force, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, so centripetal force is also there. और अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है. जैसा अर्थ के बारे में हमने बोला था, घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. सो दो फोर्सेस वहां पे भी थे बैलेंस करने के लिए, दो फोर्सेस यहाँ पे भी है, माइक्रो लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, है ना, न्यूक्लियस के लेवल पर, एटम के लेवल पर. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फाइन. सो दैट इज द, so how to write, so how is that, so mv square upon r,
We know that centripetal force का formula mv square upon r, MEVN square upon Rn is equal to me mass of electron, Vn again the same symbols, Rn is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Z is square upon Rn square, where the new symbols is Z is equal to atomic mass number, Z is atomic number, then E is charge on electron, and then Rn epsilon is permeability of free space. These symbols we have already seen in previous chapters, right? इसको हमने देखा है. So this is equation number 2. Now let's move ahead. Now from equation 1, the velocity MEVN Rn, right? तो उसपे से Vn निकाला और Vn का स्क्वायर निकाला, right? Vn निकाला और Vn का स्क्वायर निकाला. Just see. So this is Vn क्या आएगा देखो, MEB क्या आएगा, MEB डिनोमिनेटर में आएगा, Rn भी डिनोमिनेटर में आएगा, right? So Me is also on denominator, Rn is also denominator, उसका स्क्वायर हो गया. So n square h square 4 pi square Me square Rn square पूरा स्क्वायर हो गया उसका. वही पहले इक्वेशन से, from equation number 1. Now from substituting equation, now this Vn की वैल्यू पुराने इसमें डाले, right? कौन सा 3 into 2 क्या है, mv square Me Vn square upon Rn, right? Centripetal force, so Me Vn स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, Vn स्क्वायर की जगह पे n स्क्वायर, देखो रेड में डाला मैंने, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वो रेड पे डाला मैंने, राइट? Me Vn स्क्वायर अपॉन Rn, राइट? mv स्क्वायर अपॉन r, सो m Vn स्क्वायर अपॉन Rn, Vn स्क्वायर की कीमत सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड इज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon 0 Z स्क्वायर अपॉन Rn, राइट? सो दैट इज क्लियर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ क्या करेंगे, वो नीचे आएगा, राइट? ये सो Me इज एज इट इज, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये 4 pi स्क्वायर Me स्क्वायर Rn स्क्वायर, दैट विल कम एट डिनोमिनेटर, और ये Rn आ जाएगा, तो ये Rn यहाँ पे बचेगा, और फिर राइट, सी दिस Rn will remain here, and this Rn, this entire thing will go come as a denominator, पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा, so that denominator, so the right hand side will remain same, right? Okay, fine. So अब क्या कैंसिल होगा देखो, just see it, कैंसिल क्या क्या होगा देखो, let's do it. So अब क्या कैंसिल होगा, Me, this Me और Me square, this will get cancelled here, this Rn square and this Rn square will get cancelled, this 4 and this 4 will get cancelled, and this pi square and this pi will get cancelled. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, n square h square अपॉन n square h square by अपॉन pi और Rn, बीच में Me एक बच गया, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड में बचा n square h square pi Me Rn, राइट हैंड साइड में Z square अपॉन epsilon 0. Done. So this is the simple calculations. Now next move. The next step is, so Rn की कीमत उसके ऊपर से निकाले, n square h square, उसके ऊपर से Rn की कीमत निकाली. देखो Rn की कीमत क्या आएगी, फ्रॉम हियर Rn इज इक्वल टू Rn लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट साइड में जाएगा, सो इट विल बी Rn, सो n square h square वैसे ही रहेगा, पाई Me वैसे ही रहेगा, ये Z square ऊपर है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, epsilon 0 न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो जस्ट चेक, है ना, epsilon 0 ऊपर चला गया, सो n square h square epsilon 0 pi Me Z square. So this is Rn. See, this is value of Rn, but it is not final answer. अभी भी बाकी है. So equation 4 gives radius of Bohr orbit, electron revolve around the nucleus. ये radius का वैल्यू आ गया, बट हमको क्या निकालना है, हमको कुछ प्रूव करना है. तो क्या प्रूव करना है, that we'll see. क्या प्रूव करना है? Now here in this equation क्या क्या कांस्टेंट है? In this equation n square के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. H प्लैंक्स कांस्टेंट है, epsilon 0 परमेबिलिटी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर, सारे कांस्टेंट रहेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो द वैल्यू ऑफ इट. Z फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, अगर एटम चेंज होगा तो Z की वैल्यू पर कांस्टेंट रहेगी, राइट? Ev चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि Rn is directly proportional to n square and the rest of the everything is constant, right? Where radius of orbit of is proportional to square of principal quantum number. And this is the proof. ये proof है. Question क्या? Show that radius of orbit of an electron is proportional to principal quantum number. ये proof किया हमने. कि radius क्या है? It's basically Rn is, इसमें से क्या किया, सिर्फ a0 रखा और a0 की क्या वैल्यू, क्या, this a0 is a constant value and that makes it क्या
Rn is directly proportional to principal. Radius of an orbit is directly proportional to principal quantum number. जैसे जैसा principal quantum number बढ़ेगा वैसे वैसी एटम की रेडियस बढ़ेगी. ट्रू. जैसे जैसे बाहर जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी. बट वो कितनी बढ़ेगी? सिम 1 2 3 ऐसी नहीं बढ़ती, स्क्वायर में बढ़ती है. पहला 1 आएगा, दूसरा 4 आएगा, 4 आएगी, रेडियस 4 आएगी. फॉर एग्जांपल 1 है, n की कीमत 1 है, तो सो दैट मींस कितनी आएगी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कितनी आने वाली वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे a0 के ऊपर से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, हमको पता है वो a0. फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि a0 की कीमत 1 है, तो n1 आया तो rn 1 आएगा. फर्स्ट ऑर्बिट इज 1 आएगी. अगर 2 लेते तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 नहीं आएगी, 4 आएगी. रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज 4, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9, 3 का स्क्वायर. रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज 16. दूर दूर होते जा रहा है. See, the electrons are getting more and more separated from, उसका सिचुएशन जो है, उसका पोजीशनिंग है, पोजीशन मोर एंड मोर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हो रहा है और मल्टीपल में स्क्वायर में जा रहा है दूर. दैट मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. स्क्वायर में दूर जा रहा है, राइट. ऑर्बिट जो है वो स्क्वायर, उसका डिस्टेंस स्क्वायर में बढ़ा है. r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट. हो गया. अब इसकी वैल्यूज a0 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. मैं बोला था जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स में पार्ट भी था, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. Let us calculate the value of constant. That constant we'll see. Sorry. So what is the value of constant? We know that, right? We'll calculate it. So a0 is, this is what is a0, h square epsilon 0 pi me z square. And let us substitute these values. me mass of electron, ये आपको given रहता है डेटा, पर अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना. So 9.1 into 10 to the power minus 31 kg mass of electron. 9.1 into 10 to the minus 31 kg. Planck's constant 6.63 into 10 to the minus 34 joule second. Charge on electron 1.6 10 to the minus 19 coulomb. Epsilon 0 permeability of free space 8.854 into 10 to the minus 12 f meter per meter, right? Farad per meter. राइट. ये एप्सिलॉन 0 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद है 11th केस में, राइट. फैरेड पर मीटर, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज़ वी आर कैलकुलेटिंग दिस रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम. टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम की रेडियस मिल गई, तो उसके बाद में वी नो इट इज मल्टीपल ऑफ n स्क्वायर, सो वी कैन कैलकुलेट द अदर रेडियस आल्सो. सो लेट अस कैलकुलेट इट. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन. सो दैट्स a0 इज इक्वल टू h स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 6.63 into 10 to the power minus 34 square, right, into 8.854 into 10 to the power minus 12. epsilon 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. उसके बाद pi is 3.142, right. उसके बाद me mass of electron, that 9.1 into 10 to the minus 31, that is kg, right. Then z is 1. Then e square 1.6 into 10 to the power minus 19 square. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट. नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. अभी क्या करेंगे हमको पता है हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर 10 टू द पावर है उसको अलग कर लेते, बाकी को अलग रखते हैं. सो 10 टू द पावर अलग करेंगे. सो 10 टू द पावर कितना होगा, लेट अस डू फाइंड इट आउट. सो दैट इज 6.63 का स्क्वायर, 6.63 का स्क्वायर, राइट. देन 8.854 into 10 to the power minus 80 हो गया. वो देखो माइनस 80 हो रहा क्या, 34 प्लस 34, तो 34 स्क्वायर का माइनस 64 होगा, माइनस 68 और माइनस 12, माइनस 68 और माइनस 12 कितना हुआ, माइनस 80, राइट. माइनस 80. नाउ डिनोमिनेटर में माइनस 31 और माइनस 38, 31 38 31 38 69, माइनस 69, राइट. सो वो हमने अलग कर लिया, और बाकी फिर जो स्क्वायर वगैरह थे तो वो सिर्फ वैसे ही लिख दिया, बराबर. सो दीज आर दी two things which we wrote, right. Okay, fine. So now let us find out the log of this. Let us find out the log of this. पहला क्या है, 6.63 का लॉग कितना आता है, 0.8215. आप लॉग टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको, ये करना पड़ेगा, राइट. ये वेरीफाई करना पड़ेगा. अभी अपने पास थोड़ा सा मैं बोला क्या हो रहा था, अपना थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में वगैरह टाइम ज्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, पीपीटी बना के उसमें सारे वैल्यूज डाल दिए. तो अभी देखो अपना 20-25 मिनट में एक पार्ट अपना खत्म हो गया. अदरवाइज यही जब हम पढ़ रहे थे तो हमको एक करीब 1.5-2 घंटा लग रहा था इसको पढ़ने. सो इट
makes you sense. Now you know how to find out the log and anti-log. So I have just written the values of that particular. So 6.63, तो 6 का मैंटीसा वगैरह निकाल के 0.8215 आएगा. फिर 6.63 स्क्वायर है तो 2 बार लिए, है ना, 2 बार लिए, स्क्वायर है ना, 6.63 इंटू 6.63, तो यहाँ पे 6.63 का 2 बार लिए और 8.85 पर मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन होगा. ये एडिशन कर लिए, कितना है 2.5901. आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर का 3.142 का लॉग, 9.1 का लॉग, 1.6 का लॉग और फिर वापस 1.6 का लॉग. इसका कीमत कितनी आ गई? सो दैट मेक्स मी 1.8644, right? So this is also okay. Now next is इसका माइनस अगर करेंगे तो 2.5901 से वो ऊपर का और नीचे का, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करना पड़ेगा. सो 2.5 इसका और इसका माइनस किया, राइट. दिस एंड दिस 2 माइनस किए तो ये आएगा, राइट. फाइन. ओके, सो दैट इज माइनस, एंटीलॉग भी आ गया. ठीक है, देखो समझ में आ रहा है. सो आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसका मतलब उसके वैल्यूज मेरे पास आ गया. अभी सीधा सीधा वो कितना था, रेज़ टू द पावर कितना था 80, और 69 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 69 प्लस हो जाएगा, बराबर 69 प्लस होगा. सो 80 और माइनस 80 प्लस 69, माइनस 80 प्लस 69, माइनस 80 प्लस 69 कितना होगा, माइनस जो भी है, कितना आता है देखते हैं. फाइन, जो भी आता है कितना आ गया, -11. 5.317 क्या आ गया, इसका एंटीलॉग आ गया. सो 5.317 इंटू 10 टू द पावर -11. अब इसका क्या कर रहा हूं मैं, -11 को -9 लिख रहा हूं. क्यों -9 लिख रहा, आपको पता है क्यों -9 लिख रहा, क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट इट इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. सो 10 टू द पावर -9 इज नैनोमीटर. सो A0 की वैल्यू आ गई 0.05317 नैनोमीटर. -11 को 2 डेसिमल हटाकर -9 कर दिया. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ. और आपका ये रिकॉर्डिंग रहेगा, आपका क्लास पूरा आप YouTube चैनल पे इसको पूरा वापस रिपीट करके देख सकते हैं. पूरा एज इट इज क्लास का रिकॉर्डिंग है ये ना, अच्छे से ये परफेक्ट अपने को समझ में आएगा. सो दिस इज दो चीजें हमने देखी. एक तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एक एक्सप्रेशन हमने देखा, उसकी वैल्यू हमने जो फॉर्मूला जो आया वो था, और उसमें प्रूव किया कि भाई A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n². सो दैट पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट हमने A0 की फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम हमने कैलकुलेट किया, दैट A0 वैल्यू इज 0.05. अब पहले की पता है तो दूसरे की कितनी रहेगी, इनटू n². तीसरे की, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसका मेरे को ऑर्बिट मिलेगा, पहले की कितनी आ गई अपनी, पहला ऑर्बिट कितना है 0.05317 नैनोमीटर. फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, इनटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.05317. अब अगर सेकंड ऑर्बिट की मुझे निकालनी है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको n². इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे किसकी रेडियस मिलेगी, सेकंड ऑर्बिट की. अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि n² है, 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो थर्ड ऑर्बिट मिलेगी. सो नाउ जस्ट रिमेंबर, एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट की डायरेक्ट निकालो क्या है. हाँ, एमसीक्यू जो सीटी का अगर एमसीक्यू आता है बोर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड जो भी है थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट की डायरेक्ट निकालो, तो उसमें ये सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नंबर, मैजिक नंबर 0.05317 नैनोमीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड जस्ट मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर. फोर्थ ऑर्बिट का है तो 16 से मल्टीप्लाई करो, आपको यू विल गेट द फाइनल आंसर. एंड द शॉर्टकट्स, दीस आर शॉर्टकट फॉर एमसीक्यूज. 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट. ये 4 मार्क का क्वेश्चन नीट में भी आता है. So just that's what I'm doing is, मैं उसको बहुत है ना, I'm making it direct connections with both the examinations, with the theory examinations also, as well as the MCQ competitive examination also. और बेस क्या है, बेस है मेरा अपने को अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, दैट इज द बेस.